नमस्कार और स्वागत है एक और गहन चर्चा में। आज हम जॉन पाइपर की एक बहुत ही प्रभावशाली किताब है डिजायरिंग गॉड। हाँ इसका नया संस्करण आया है। हाँ, और इसका पूरा टाइटल है डिजायरिंग गॉड मेडिटेशंस ऑफ अ क्रिश्चियन हेडोनिस्ट। हाँ, क्रिश्चियन हेडोनिस्ट, ईसाई सुखवादी। ये शब्द सुनते ही थोड़ा चौंकना लाजमी है। बिल्कुल, क्योंकि सुखवाद या हेडोनिज्म का नाम तो आमतौर पर दुनियावी मौज मस्ती से जुड़ा होता है, लेकिन पाइपर इसे बिल्कुल अलग ही दिशा दे रहे हैं। सही बात है। उनका जो मूल तर्क है वो ये कि ईश्वर की महिमा करना हाँ, और ईश्वर में सच्चा गहरा आनंद पाना, हाँ, ये दो अलग अलग रास्ते नहीं है, बल्कि एक ही मंजिल है। हाँ, सुनने में ये शायद सीधा लगे, लेकिन इसके मायने काफी गहरे हैं। तो चलिए आज इसी यात्रा पर चलते हैं, देखते हैं पाइपर इस नतीजे तक पहुंचे कैसे। जरूर, और ये भी कि ईश्वर की अपनी खुशी कैसे इस पूरे विचार की नींव बनती है। बिल्कुल। तो ये यात्रा शुरू होती है पाइपर के अपने शुरुआती संघर्ष से। हाँ, वो बताते हैं कि पहले उन्हें ये बात बहुत परेशान करती थी कि अच्छे काम, खासकर जैसे ईश्वर की सेवा है, पूजा है, अगर वो अपनी खुशी के लिए किए जाएं तो क्या वो स्वार्थ नहीं है? हाँ, क्या इससे उस काम की पवित्रता वो कम नहीं हो जाती? ये सवाल तो मन में आता ही है। बिल्कुल आता है। हमें सिखाया भी यही जाता है कि निस्वार्थ भाव सबसे ऊंचा है। अपनी खुशी की इच्छा कहीं ना कहीं ठीक नहीं मानी जाती। सही कहा। लेकिन फिर उनकी मुलाकात हुई ब्लेज पैस्कल के विचारों से। अच्छा, पैस्कल ने क्या कहा? पैस्कल का कहना था कि देखो, हर इंसान हर एक इंसान बिना किसी अपवाद के खुशी की तलाश में है। ये कोई पाप नहीं है, ये तो बस इंसान होने का हिस्सा है। ये हमारे अंदर का एक तरह का नियम है। हाँ, एक तरह से ये वो इंजन है जो हमें चलाता है, हम चाहे जो भी करें। पैस्कल का ये कहना कि खुशी की तलाश स्वाभाविक है, इसने पाइपर के लिए एक नई खिड़की खोल दी कि ये कोई नैतिक चूक नहीं, ये तो हमारे बने होने का तरीका है। से पाइपर की सोच की पूरी बुनियाद ही हिला दी। लुइस ने क्या कहा था उसमें ऐसा? लुइस ने कहा कि हमारी असल समस्या ये नहीं है कि हमारी इच्छाएं बहुत मजबूत हैं, बल्कि ये कि वो बहुत कमजोर हैं। ये बात तो वाकई सोचने पर मजबूर करती है ना? उनकी वो मशहूर मिसाल है ना कि हम समंदर किनारे छुट्टी का मौका ठुकराकर कीचड़ के घरौंदे बनाने में खुश हैं। हाँ, क्योंकि हम कल्पना ही नहीं कर पाते कि वो असली खुशी, वो अनंत आनंद क्या चीज है। बिल्कुल, हम बहुत जल्दी बहुत छोटी चीजों से मान जाते हैं। लुइस कह रहे थे कि अपनी भलाई चाहना, अपने लिए वो गहरी अनंत खुशी की इच्छा करना, ये गलत नहीं है, बल्कि यही तो सुसमाचार का बुलावा है। हाँ, ये जो इनाम के वादे हैं बाइबल में, वो हमारी इच्छाओं को जगाने के लिए है, उन्हें दबाने के लिए नहीं। तो अपनी खुशी चाहना बुरी बात नहीं। और लुइस ने एक और बड़ी कमाल की बात समझाई, प्रशंसा और आनंद का रिश्ता। प्रशंसा और आनंद मतलब ये कि हम जिस चीज का सच में आनंद लेते हैं उसकी तारीफ किए बिना रहने पाते। हाँ। सोचिए ना, कोई खूबसूरत नजारा, हाँ। या कोई बहुत बढ़िया गाना। हाँ, मन करता किसी और को भी बताएं। हाँ। देखो, सुनो कितना अच्छा है। बिल्कुल, लुइस ने इसी बात को पकड़ा। उन्होंने कहा कि प्रशंसा सिर्फ आनंद को जाहिर नहीं करती, वो उसे पूरा करती है। इट्स द कंसुमेशन। आनंद की पराकाष्ठा है वो। प्रशंसा आनंद को पूरा करती है। हाँ, ये तो दिलचस्प है। हाँ, जब हम किसी चीज की अच्छाई का बखान करते हैं, तो हमारा अपना आनंद भी बढ़ता है, वो और गहरा होता है। तो अगर इसे ईश्वर पर लागू करें तो इसका मतलब हुआ कि ईश्वर की सच्ची पूजा, सच्ची स्तुति बिना उसमें आनंद पाए हो ही नहीं सकती। हाँ, बिल्कुल यही नतीजा निकलता है। लुइस के तर्क से तो यही लगता है, अगर हम ईश्वर में कोई खुशी, कोई आनंद महसूस ही नहीं कर रहे, तो हमारी तारीफ या तो झूठी होगी या बस एक रस्म अदाएंगे, कर्तव्य पालन जैसा। हाँ, और ईश्वर का आनंद ना लेना एक तरह से उसका अनादर करना है, क्योंकि हम उसकी सबसे बड़ी देन स्वयं उसे उसकी असली कीमत के अनुसार नहीं सराह रहे। अरे वाह, ये तो पूजा और भक्ति की पूरी समझ को ही एक नया नजरिया देता है। प्रशंसा सिर्फ शब्द नहीं, दिल के आनंद की आवाज होनी चाहिए। और इसी विचार को 18वीं सदी के जो धर्मशास्त्री थे जोनाथन एडवर्ड्स, उन्होंने और मजबूती दी। एडवर्ड्स ने उन्होंने क्या कहा? एडवर्ड्स का कहना था, ईश्वर की महिमा केवल उसके देखे जाने से नहीं होती, बल्कि उसमें आनंदित होने से होती है। जब देखने वाला हम उसकी महानता में सचमुच खुश होते हैं, तभी ईश्वर की महिमा सही मायनों में चमकती है। वाह, हमारी खुशी ईश्वर की महिमा का हिस्सा है, उसकी दुश्मन नहीं। एग्जैक्टली। और यहीं से पाइपर का वो मशहूर सूत्र निकला, जो इस पूरी सोच का आप कह सकते हैं निचोड़ है। कौन सा? ईश्वर हमें सबसे अधिक महिमा मंडित तब होता है जब हम उसमें सबसे अधिक संतुष्ट होते हैं। ये वाक्य ईसाई सुखवाद का जैसे मूल मंत्र बन गया। ये विचार तो सच में क्रांतिकारी है,
कि हमारी संतुष्टि, हमारी खुशी ईश्वर की महिमा का पैमाना बन सकती है। तो जब पाइपर ने इस नजरिए से बाइबल को फिर से पढ़ा तो उन्हें क्या मिला? क्या बाइबल में ऐसा कुछ है? हाँ, उन्हें लगा जैसे बाइबल की आयतें इसी विचार से गूंज रही हैं, खासकर भजन संहिता मतलब साम्स। अच्छा, जैसे भजन 37.4 वो सीधे कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। साफ तौर पर ईश्वर को खुशी का स्रोत बनाने का बुलावा है। हाँ, सुख का मूल जान। और वो प्यास वाली बात भी है भजन 42 में। बिल्कुल। भजन 42:1-2 जैसे हरनी जल के नालों के लिए हाँपती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँपता हूँ। ये एक गहरी मतलब अस्तित्व की प्यास है ईश्वर के लिए। और सिर्फ प्यास ही नहीं, वो चखने वाला न्योता भी है ना, भजन 34.8। हाँ, चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। ये कोई किताबी बात नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत अनुभव करने का बुलावा है। इसे महसूस करो। और फिर वो वादा भजन 16:11 में, तेरे सम्मुख आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। ऐसा लगता है जैसे बाइबल तो कह रही है, हाँ, मुझ में खुशी ढूंढो। सही कहा। और ये तो बस कुछ उदाहरण हैं। पूरी भजन संहिता भरी पड़ी है ऐसी पुकारों और अभिव्यक्तियों से, ईश्वर में आनंद, खुशी, शरण, संतुष्टि। तो इन सब विचारों को अगर हम एक साथ रखें तो पाइपर ईसाई सुखवाद को कैसे मतलब संक्षेप में समझाते हैं? उन्होंने कुछ पॉइंट्स में बताया इसे। हाँ, उन्होंने इसे 5 मुख्य बिंदुओं में रखा है। पहला तो यही कि खुशी की चाहत रखना ये कोई पाप नहीं है, ये ईश्वर ने ही हमें दी है, ये अच्छी है। ठीक है। दूसरा, इस इच्छा को दबाना नहीं है, बल्कि इसे और तेज करना है और इसे सही दिशा देनी है, मतलब ईश्वर की ओर मोड़ना है। लुइस की तरह ही वो मानते हैं कि हमारी इच्छाएं कमजोर हैं, उन्हें ईश्वर पर लगाकर मजबूत बनाना है। ओके, तीसरा पॉइंट। तीसरा, सबसे गहरी और टिकाऊ खुशी ईश्वर से मिलने वाली चीजों में नहीं है, जैसे सेहत या पैसा, बल्कि स्वयं ईश्वर में है। वही हमारा असली खजाना है, ईश्वर में। चौथा ये कि जो खुशी ईश्वर में मिलती है वो अंदर ही अंदर बंद नहीं रहती, वो स्वार्थी नहीं होती, वो प्रेम से बाहर छलकती है और दूसरों को भी उसी आनंद में खींचना चाहती है, खुशी फैलना चाहती है ना? हाँ बिल्कुल। और पांचवा ये कि अपनी खुशी की तलाश को छोड़ देना, ये न सिर्फ ईश्वर का अनादर करना है, बल्कि ये लोगों से प्रेम करने में भी एक तरह की मतलब असफलता है, क्योंकि सच्चा प्रेम तो चाहेगा कि दूसरे भी उस सबसे बड़े आनंद को जाने जिसमें हम जी रहे हैं। ये परिभाषा तो इस विचार के नैतिक पहलू को भी सामने लाती है। हाँ, ये सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव की बात नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति प्रेम का आधार भी है। और पाइपर ये भी कहते हैं कि ये कोई एकदम ही नया विचार नहीं है, मतलब ऐतिहासिक जड़ें भी हैं इसकी। हाँ, वो जोर देते हैं इस बात पर। वो कहते हैं कि ऐतिहासिक सुधारवादी शिक्षाएं देखें, जैसे हीडलबर्ग कैटेकिज्म, तो वो भी इंसान के आराम, कंफर्ट और खुशी से जीने, लिव हैप्पीली की चिंता से ही शुरू होती हैं। अच्छा, हीडलबर्ग कैटेकिज्म। हाँ, उसका पहला सवाल ही यही पूछता है, जीवन और मृत्यु में तुम्हारा एकमात्र सहारा क्या है? और फिर पूछता है कि तुम्हें क्या जानना जरूरी है ताकि तुम इस सहारे में खुशी से जी सको और मर सको। तो ये जो खुशी की तलाश है, ये ऐतिहासिक ईसाई सोच के केंद्र में रही है, भले ही सुखवाद शब्द नया लगे। ठीक है, तो हमने देखा कि पाइपर कैसे लुइस और एडवर्ड जैसे विचारकों से प्रभावित हुए और बाइबल के आधार पर इस नतीजे पर पहुंचे कि ईश्वर की महिमा और हमारी खुशी ये साथ साथ चलते हैं। लेकिन यहाँ एक और भी गहरा सवाल आता है। हाँ, इस पूरे दर्शन की, इस ईसाई सुखवाद की सबसे गहरी नींव क्या है? इसका आधार क्या है? और यहीं ये विचार और भी ज्यादा ध्यान खींचने वाला हो जाता है। ईसाई सुखवाद का जो अंतिम आधार है वो ये है कि ईश्वर स्वयं अपने स्नेहों और आनंदों में सर्वोपरि है। एक मिनट, क्या मतलब? ईश्वर का सबसे बड़ा उद्देश्य खुद को महिमा मंडित करना और खुद में आनंदित होना है? हाँ, पहली बार सुनने में ये थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन पाइपर के अनुसार यही ईसाई सुखवाद की सबसे गहरी और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण नींव है। ये कैसे? ये तो थोड़ा स्वकेंद्रित नहीं लगता है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें ईश्वर की संप्रभुता को देखना होगा। भजन 115:3 क्या कहता है? हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। हाँ, मतलब उसकी मर्जी के आगे कोई रुकावट नहीं, वो जो चाहता है वही होता है। बिल्कुल। और अगर ईश्वर पूरी तरह संप्रभु है, जो चाहता है वो करता है, और उसकी कोई भी योजना कभी फेल नहीं हो सकती, जैसा यशाया 46:10 में भी कहा गया है, तो इसका लॉजिकल नतीजा क्या होगा? कि वो हमेशा अपनी मर्जी पूरी होते हुए देखता है, तो शायद उसे हमेशा खुश रहना चाहिए।
एकदम सही। अगर ईश्वर की इच्छा हमेशा पूरी होती है तो उसे सभी प्राणियों में सबसे ज्यादा खुश, सबसे ज्यादा आनंदित होना चाहिए। इसीलिए पौलुस पहली तिमोथियुस 1:11 में धन्य परमेश्वर की महिमा के सुसमाचार की बात करते हैं। मैंने परमेश्वर। हाँ, और वहाँ धन्य के लिए जो यूनानी शब्द है मकारियोस, उसका मतलब खुश या आनंदित ही होता है। ईश्वर एक खुश परमेश्वर है। तो ईश्वर की खुशी उसकी संप्रभुता से सीधे जुड़ी हुई है। हाँ, और यही ईश्वरीय खुशी, ये जो ईश्वर का अपना अनंत आनंद है, यही वो झरना है जिससे ईसाई सुखवादी अपनी प्यास बुझाते हैं। सोचिए, अगर हमारा ईश्वर दुखी होता, निराश होता, हमेशा असंतुष्ट होता, तो हम उसमें स्थायी आनंद कैसे खोज पाते? हम तो बस उसे नाराज न करने की कोशिश में ही लगे रहते। बिल्कुल। हमारी अपनी खुशी की जो उम्मीद है वो ईश्वर की अपनी खुशी पर टिकी है। ये बहुत बड़ा विचार है। हमारी आशा का आधार ईश्वर की अपनी खुशी है। लेकिन ईश्वर की संप्रभुता और खुशी का ये विचार, ये तुरंत एक बहुत मुश्किल सवाल खड़ा करता है। हाँ, और वो ये है कि अगर ईश्वर संप्रभु है, खुश है और जो चाहता है वही करता है, तो फिर इस दुनिया में इतनी बुराई, इतना दुख, इतनी पीड़ा क्यों है? ये शायद सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी सवाल है जो इस सिद्धांत से उठता है। और पाइपर इससे बचते नहीं हैं, बल्कि वो बाइबल के ही पन्नों में इसका सामना करते हैं। बाइबल क्या कहती है इस बारे में? क्योंकि ये तो एक बड़ा विरोधाभास लगता है। हाँ, विरोधाभास लगता है। बाइबल में कई ऐसे हिस्से हैं जो इस तनाव को दिखाते हैं। जैसे विलाप गीत 3:37 से 38, वहाँ पूछा गया है, किसने कहा और वह हो गया जिसके विषय यहोवा ने आज्ञा ना दी हो? क्या परम प्रधान के मुख से भली और बुरी बातें दोनों नहीं निकलती? भली और बुरी दोनों परम प्रधान के मुख से, ये तो पचाना वाकई मुश्किल है। अय्यूब की कहानी देखिए, इतना भयानक दुख झेला उसने, फिर भी वो अपनी पत्नी से कहता है अय्यूब 2:10 में, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? और ध्यान दीजिए, बाइबल कहती है कि ऐसा कहने में अय्यूब ने पाप नहीं किया, जबकि मैं पता है कि दुख का तात्कालिक कारण शैतान था। सही कहा, लेकिन अय्यूब इसे परमेश्वर के संप्रभु हाथों से आते हुए देख रहा था, क्योंकि शैतान भी बिना अनुमति के कुछ नहीं कर सकता था। और सबसे बड़ा उदाहरण शायद मसीह का क्रूसीकरण है। हाँ, सबसे स्पष्ट। प्रेरितों के काम 2:23 में पतरस कहते हैं कि यीशु परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया और फिर मनुष्यों के पापपूर्ण हाथों से क्रूस पर चढ़ाया गया। मतलब उनकी योजना थी ये? हाँ, और प्रेरितों के काम 4:27-28 में शुरुआती कलीसिया प्रार्थना करती है कि हेरोदेस, पिलातुस और बाकी सब ने वही करने के लिए इकट्ठा हुए जो कुछ तेरी सामर्थ और तेरी इच्छा ने पहले से ठहराया था कि वो हो। तो इतिहास की सबसे बड़ी बुराई, ईश्मा के पुत्र की हत्या, वो भी परमेश्वर की पूर्व नियत योजना का हिस्सा थी। बाइबल तो यही कहती है। उनके जो पापमय कार्य थे वो अनजाने में परमेश्वर के उद्धार के महान उद्देश्य को पूरा कर रहे थे। यूसुफ की कहानी भी इसी यही दिखाती है ना, उत्पत्ति 50:20 में। हाँ, तुम लोगों ने तो मुझसे बुराई करने का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई करने का विचार किया। तो बाइबल ये मानती है कि दुख और बुराई भी परमेश्वर की संप्रभु इच्छा के दायरे से बाहर नहीं है। जोनाथन एडवर्ड्स, जिनका जिक्र हमने पहले किया, उन्होंने भी इस विचार से संघर्ष किया था। हाँ, एडवर्ड्स ने खुद लिखा है कि शुरू में उन्हें ईश्वर के संप्रभुता का सिद्धांत, खासकर पाप और दंड के मामले में, बहुत भयानक लगता था। डर लगता था इससे। लेकिन बाद में उनके लिए ये बदल गया। हाँ, बाद में जब उन्होंने इसे समझा और स्वीकार किया तो ये उनके लिए अत्यधिक सुखद, उज्जवल और मधुर बन गया, ऐसा उन्होंने लिखा है। ये बदलाव कैसे आया होगा? एडवर्ड्स ने इस पहेली को कैसे समझा कि एक भला और खुश परमेश्वर पाप और दुख की अनुमति कैसे देता है और वो पाप से नफरत भी करता है, जैसा यहेजकेल कहता है। एडवर्ड्स ने एक बहुत मददकर्ता तरीका सुझाया। उन्होंने कहा कि हम ऐसा सोच सकते हैं कि ईश्वर दुनिया को 2 तरह के लेंस से देखता है, एक संकीर्ण लेंस, नैरो लेंस, हाँ, और एक वाइड एंगल लेंस। वाइड एंगल लेंस। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? जब ईश्वर संकीर्ण लेंस से किसी दर्दनाक या बुरी घटना को देखता है, मान लीजिए कोई अन्याय हो रहा है, कोई त्रासदी है या कोई पाप है, तो वो उसे उसी रूप में देखता है जैसी वो अपने आप में है, बुरी, दुखद, घृणित। और इस नजरिए से वो पाप से नफरत करता है और दुख से दुखी होता है। जैसा यहेजकेल 18:32 में है, मरने वाले के मरने से मैं कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। ठीक है, तो संकीर्ण लेंस से वो पाप और दुख को नापसंद करता है, और वाइड एंगल लेंस से? जब ईश्वर वाइड एंगल लेंस से देखता है तो वो उसी घटना को सिर्फ अपने आप में नहीं देखता, बल्कि इतिहास के पूरे नक्शे के एक हिस्से के रूप में देखता है। उसके पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या होगा और अनंत काल तक उसके क्या परिणाम होंगे। वो उसे एक बहुत बड़ी, बहुत जटिल पच्चीकारी, एक मोज़ेक के एक छोटे से टुकड़े के रूप में देखता है। और ये पूरी पच्चीकारी, ये पूरी तस्वीर जिसमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के टुकड़े हैं, ये पूरी पच्चीकारी उसे प्रसन्न करती है।
इसलिए नहीं कि उसमें बुरे टुकड़े हैं, बल्कि इसलिए कि ये पूरी तस्वीर उसके सभी गुणों, उसकी दया, उसका न्याय, उसका धैर्य, उसका क्रोध, उसका ज्ञान, उसकी सामर्थ्य, उसकी कृपा, इन सब की महिमा को एक शानदार ढंग से प्रकट करती है। क्या इसका कोई बाइबल आधारित उदाहरण है जहां ये दोनों लेंस दिखते हों? मसीह की मृत्यु यही सबसे शक्तिशाली उदाहरण है। यशाया 53:10 कहता है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचलें। यहोवा को भाया, ये तो संकीर्ण लेंस से मिल नहीं खाता। नहीं खाता। संकीर्ण लेंस से देखें तो पिता परमेश्वर को अपने निर्दोष पुत्र की पीड़ा और उसे क्रूस पर चढ़ाने वाली दुष्टता से घृणा थी। वो पाप को पसंद नहीं कर सकता। लेकिन वाइड एंगल लेंस से? वाइड एंगल लेंस से पुत्र की मृत्यु परमेश्वर की धार्मिकता को दुनिया के सामने दिखाने का, जैसा रोमियो 3:25-26 में है, और बहुत से बेटों और बेटियों को महिमा में लाने का, जैसा इब्रानियों 2:10 में है, सबसे शानदार तरीका था। ये पूरी योजना दुख और पाप के बावजूद, या शायद उनके जरिए ही, परमेश्वर की महिमा को इस तरह प्रकट करती है कि वो उसके लिए एक सुगंधित भेंट, इफिशियंस 5:2 बन जाती है। तो ईश्वर का जो परम आनंद है वो उसकी अपनी महिमा के पूर्ण प्रदर्शन में है, जो इतिहास की इस विशाल पच्चीकारी में दिखाई देती है। हाँ, बिल्कुल। उसकी महिमा जो उसके पुत्र में और सृष्टि और उद्धार के उसके सभी कामों में झलकती है। जब वो इस पूरी तस्वीर को देखता है जो आखिर में उसकी महिमा और उसके उद्देश्यों की पूर्ति को दिखाती है, तो वो प्रसन्न होता है। ठीक है, ये समझना, ये काफी गहरा है। ईश्वर संप्रभु है, खुश है, और उसका आनंद उसकी अपनी महिमा में है, जो इतिहास के जरिए प्रकट होता है। लेकिन यहां फिर वही सवाल थोड़ा अलग रूप में आता है। कौन सा सवाल? अगर ईश्वर अपनी महिमा और अपनी खुशी पर इतना ज्यादा केंद्रित है, तो क्या वो स्वार्थी नहीं? प्रेम की परिभाषा तो कहती है 1 कोरिन्थियों 13:5 में कि प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता। अगर ईश्वर पूरी तरह से अपने लिए है, तो वो हमारे लिए कैसे हो सकता है? हमसे प्रेम करने वाला कैसे हो सकता है? ये ईसाई सुखवाद के केंद्र में मौजूद सबसे बड़ा तनाव है, और इसका समाधान शायद सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक है। क्या है समाधान? उत्तर ये है कि क्योंकि ईश्वर है, वो अद्वितीय है, सर्व महिमामय है, पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, अनंत अच्छाई का स्रोत है, उसे हमारे लिए होने के लिए, यानी हमसे सच्चा प्रेम करने के लिए, अपने लिए होना ही होगा। ये कैसे? ये तो विरोधाभासी लग रहा है। अपने लिए होना ही हमारे लिए होना है। इस सबसे ऊपर रखना स्वार्थ हो सकता है, लेकिन सृष्टिकर्ता के लिए, अगर ईश्वर जो स्वयं अनंत अच्छाई, सच्चाई, सुंदरता और खुशी का झरना है, अगर वो अपनी इस महिमा से मुंह मोड़ ले या इसे कम समझे, तो वो क्या करेगा? वो किसी कमतर चीज को ज्यादा महत्व देगा, और ये तो मूर्ति पूजा होगी। वो सच्चा ईश्वर नहीं रहेगा। और अगर वो सच्चा ईश्वर नहीं रहेगा, तो हमारे लिए उसका क्या मूल्य होगा? फिर वो हमें दे ही क्या सकता है? बिल्कुल, ईश्वर हमें जो सबसे बड़ा, सबसे कीमती तोहफा दे सकता है, वो कौन है? वो स्वयं है। हाँ, उसकी संगति, उसका प्रेम, उसकी महिमा का दर्शन। अगर ईश्वर हमें सबसे बेहतरीन चीज यानी खुद को देने से इनकार कर दे, तो चाहे वो हमें दुनिया की सारी दौलत और आराम दे दे, क्या वो सचमुच प्रेमपूर्ण होगा? नहीं। तो उसका अपनी महिमा को सबसे ऊपर रखना असल में हमें सबसे बड़ा उपहार देने का तरीका है। यही पाइपर का तर्क है। ईश्वर का अपनी महिमा की तलाश करना और उसे बनाए रखना ही वो तरीका है जिससे वो हमें सबसे ज्यादा प्यार कर सकता है। यूं क्योंकि वो हमें अपनी उस महिमा में सहभागी होने के लिए बुला रहा है जो हमारे लिए अनंत और सर्वोच्च आनंद का स्रोत है। और यहाँ फिर लुईस की वो बात फिट होती है, प्रशंसा आनंद को पूरा करती है। हाँ, बिल्कुल। जब ईश्वर हमसे प्रशंसा की मांग करता है, तो ये इसलिए नहीं कि उसे हमारी प्रशंसा की जरूरत है अपनी किसी कमी को पूरा करने के लिए। वो तो आत्मनिर्भर है, उसे किसी चीज की कमी नहीं। तो फिर क्यों? बल्कि वो हमसे प्रेम करता है और जानता है कि हमारा आनंद तभी पूरा होगा, तभी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचेगा, जब हम उसे यानी सबसे अद्भुत और महिमामयी सत्ता को जानेंगे, सराहेंगे और उसमें आनंदित होंगे। उसकी प्रशंसा की मांग असल में हमारे अपने आनंद की परिपूर्णता के लिए है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि ईश्वर का अपने लिए होना और उसका हमारे लिए होना, ये दो विरोधी बातें नहीं हैं। नहीं, पाइपर के अनुसार ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ईश्वर का अपनी महिमा खोजना और उसमें आनंदित होना ठीक वही तरीका है जिससे वो हमारे लिए सबसे अच्छा हो सकता है, यानी स्वयं को हमारे अनंत आनंद के स्रोत के रूप में प्रस्तुत करना। उसका स्वाप्रेम अनिवार्य रूप से हमारे प्रति उसका प्रेम बन जाता है। तो संक्षेप में कहें, आज हमने जॉन पाइपर के इस विचार को समझा कि ईश्वर की महिमा और हमारी खुशी ये अलग अलग नहीं बल्कि बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं।
ईश्वर हम में सबसे ज्यादा महिमा मंडित तब होता है जब हम उसमें सबसे ज्यादा संतुष्ट होते हैं। और हमने देखा कि इस पूरी इमारत की जो नींव है वो ईश्वर की अपनी खुशी में है, जो उसकी अचूक संप्रभुता पर आधारित है। एक खुश संप्रभु ईश्वर ही हमारी आशा का आधार है कि हम भी इस दुनिया के दुख और बुराई के बावजूद उसमें सच्चा और कभी न खत्म होने वाला आनंद पा सकते हैं। ये वाकई ऐसा विचार है जो हमारी सोच को चुनौती देता है और शायद बदल भी सकता है। तो श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार सोचने को ये हो सकता है कि इस नजरिए से देखें तो जीवन का असली संघर्ष या असली काम ईश्वर में आनंद खोजना कैसे बन सकता है। हाँ, खासकर उन मुश्किल क्षणों में जब दुख हावी हो या जब खुशी महसूस करना ही बहुत मुश्किल लगे। हाँ, पाइपर पुराने धर्मगुरुओं जैसे रिचर्ड बैक्स्टर और मैथ्यू हेनरी का हवाला देते हुए यही तर्क देते हैं कि शायद ईश्वर में आनंद खोजने का यही निरंतर प्रयास, यही संघर्ष हमें पाप पर विजय पाने और अंत तक प्रेम की सेवा में लगे रहने की शक्ति देता है। ये एक गहरा सवाल है जिस पर हम सब मनन कर सकते हैं।